हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। राधे राधे मित्रों, पितृपक्ष चल रहा है। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी एकादशी का व्रत किस दिन होगा, पितृ तर्पण एकादशी का किस दिन होगा। जिनके यहाँ पर एकादशी का श्राद्ध होता है अपने पूर्वजों के लिए, वो एकादशी के श्राद्ध को किस दिन करें, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। 9 तारीख में एकादशी का दशमी के साथ समावेश हो रहा है और मंगलवार को एकादशी है। इस कारण से बहुत संशय की स्थिति बनी हुई है गुरुजी कि किस दिन हमें एकादशी का व्रत और तर्पण करना चाहिए, अपने पूर्वजों के लिए भोजन कराना चाहिए। तो मित्रों, श्राद्ध क्रम पद्धति में जो बताया गया है, गरुड़ पुराण में जो बताया गया है कि ब्राह्मण भोजन जो हम अपने पूर्वजों के लिए ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वो कुतुब वेला में ब्राह्मण को भोजन अपने पूर्वजों के लिए कराना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण भोजन का जो समय होता है वो दिन में 11:30 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे तक का समय ब्राह्मण भोजन के लिए श्रेष्ठ बताया गया। उस समय पर पितृ कहते हैं, उसमें पितृ जो है पूर्ण रूप से आपके घर में प्रवेश कर लेते हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह जल्दी ब्राह्मण भोजन करा देते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है, जिस कारण से जल्दी ब्राह्मण भोजन कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन हमेशा बहुत शांति रूप से, बड़ी श्रद्धा के साथ में, जैसे अन्य हम कार्य करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ में समय लगा करके, समय निकाल करके अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि आप जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने मन में सोचते हैं कि मैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता जिनका भी हम श्राद्ध करें, दादा दादी का श्राद्ध कर रहे हैं, तो हमारे मन में भाव होता है कि ब्राह्मण के रूप में हमारे घर में हमारे पूर्वज प्रवेश कर रहे हैं। जिस समय भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया तो माँ सीता एक ओट में छुप जाती है। उन ब्राह्मणों को देख करके जब वो ब्राह्मण चले जाते हैं, भगवान राम कहते हैं सीता माता से, जो आप सीता, आप इस तरह से ओट में क्यों छुप गई, क्यों आपने पल्ला कर लिया। तब माँ सीता ने कहा कि जिस समय आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे थे तो मुझे उन ब्राह्मणों में महाराज दशरथ के, आपके पिता के दर्शन हो गए, जिस कारण से मैं उनको देख करके ओट में छुप गई, पल्ला कर लिया, क्योंकि मुझे आपके पिता के दर्शन हुए। तो ऐसे ही ब्राह्मण भोजन कराते समय मन में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। गरुड़ पुराण कहती है कुतुब वेला, जो दिन में 8वें मुहूर्त में लगभग प्रारंभ होती है, 11 बजे के बाद प्रारंभ होती है। 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे से लेकर के 3:30 पौने 4 बजे के लगभग का जो समय होता है, उसी वेला में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब एकादशी की बात करते हैं। एकादशी तिथि 9 तारीख सोमवार को 12:32 से शुरू हो जाएगी और मंगलवार को 3:07 या 8 तक रहेगी। मूर्त चिंतामणि में ज्योतिष संग्रह में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अपहरण काल व्यापनी तिथि को ही श्राद्ध क्रम में ग्रहण करना चाहिए। अपहरण काल दिन में 1:कुछ से अपहरण काल प्रारंभ होता है और लगभग पौने 4 बजे तक ये अपहरण काल रहता है। मध्य काल जिसे कहते हैं वो काल रहता है। उस काल में यदि वो तिथि पड़ रही है, जिस श्राद्ध क्रम को हम करना चाहते हैं, उसी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इसलिए मित्रों, सोमवार को ये तिथि 12:30 बजे शुरू हो जाएगी, शाम तक, रात्रि काल तक रहेगी। मंगलवार को दिन में 3:07-8 तक रहेगी। अपहरण काल से पूर्व ही मंगलवार में समाप्त हो जा रही है, इसलिए अपहरण काल को वो स्पर्श नहीं कर रही वो तिथि एकादशी। लेकिन सोमवार को अपहरण काल में एकादशी रहेगी, इसलिए एकादशी का जो श्राद्ध है, तर्पण है, ब्राह्मण भोजन है, वो आप सोमवार को ही कराना श्रेष्ठ रहेगा। 11:30 बजे के मैंने बताया कि ये समय कुतुब वेला होती है। इस समय ही ब्राह्मण को निमंत्रण दे और श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, तर्पण करवाते हुए ब्राह्मण का भोजन कराए। मंगलवार को एकादशी अपहरण काल से पूर्व समाप्त हो रही है, कम समय तक रहेगी। इस कारण से ग्रह श्राद्ध क्रम में ग्रह नहीं है। लेकिन हाँ, व्रत के लिए आप जो भी व्रत करेंगे एकादशी का, वो मंगलवार को ही रहेगा, क्योंकि सूर्योदय में उस दिन मंगलवार को एकादशी तिथि रहेगी। तो एकादशी क्रम का जो कार्य है, तर्पण है, वो सोमवार को करें और व्रत के लिए आप मंगलवार को ही इस एकादशी, इंदिरा एकादशी जो पड़ रही है, इसे करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 10 तारीख वैसे शास्त्र में इस बार खाली बताई गई है, 10 तारीख में कोई श्राद्ध नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति सोमवार को एकादशी का श्राद्ध नहीं कर पा रहे, वो मंगलवार को भी इस श्राद्ध को कर सकते हैं। कोई जरूरी काम हो तो, आपके पास समय नहीं है, आपको जल्दी भोजन कराना है, तो आप मंगलवार को भी कर सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ जो रहेगा वो सोमवार को ही रहेगा।
और 9 तारीख को रहेगा, 9 तारीख सोमवार को ही आप एकादशी, तर्पण, पिंडदान, पूजन आदि अपने पूर्वजों के लिए करें। मित्रों, मंगलवार को व्रत रखें। दशमी का जो श्राद्ध है वो रविवार को है। रविवार को दशमी का श्राद्ध रहेगा। दशमी तिथि में जिसके पूर्वज इस संसार को छोड़कर गए हैं उन्हें दशमी तिथि का श्राद्ध रविवार को करना चाहिए। एकादशी का श्राद्ध सोमवार को होगा। मंगलवार को सिर्फ व्रत की एकादशी रहेगी। बहुत इमरजेंसी होने पर ही आप उस जो है मंगलवार को श्राद्ध कर्म करें। तो मित्रों, ये रही इस जानकारी। 14 तारीख दिन जो है आपका 14 तारीख में अमावस्या है। उस दिन सर्व पितृकर्म अमावस्या हो जाएगा। उस दिन सर्व पितरों के लिए तर्पण आदि विसर्जन हो जाएगा। उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। ग्रहण के लिए मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। जो ग्रहण काल इस बार सूर्य ग्रहण पड़ेगा 14 तारीख में, उस 14 तारीख के सूर्य ग्रहण के लिए यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली आपको वो वीडियो भेज दी जाएगी। राधे राधे, हर हर महादेव। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, फ्लैश हो रहा है इसी नंबर पे। अधिक ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि करवाना चाहते हैं तो नारायण भगवान के उस क्षेत्र में आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस आकर के अपने पितरों के लिए तर्पण करवा सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। सबका आपके पितृ कल्याण करें, आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आप जीवन में उन्नति करें, ऐसी कामना के साथ सभी को जय श्री राम।